student, how are you? Hope you all are good, well, happy and healthy. प्यारे बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं व्याकरण और व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं शब्द संरचना यानी कि शब्द विचार। ठीक है, और शब्द विचार में पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था शब्द के बारे में। शब्द किसे कहते हैं हमने पढ़ा था, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था शब्द के प्रकार। हमने पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। उस पर हमने सार्थक शब्दों के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने मुख्यतः जो तीन प्रकार हैं वो पढ़े थे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द। और भी प्रकार होते हैं, आपकी किताब में इतने दिए गए हैं। अब फिर हमने उसके बाद पढ़ा था हमने जो बनावट के आधार पर, वहां पर हमने पढ़ा था वो तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके यदि टुकड़े कर दिए जाए तो उनका कोई फिर निश्चित अर्थ नहीं रहता। योग रूढ़ शब्द और जो यौगिक शब्द थे वो शब्द वो होते हैं जिनका यदि हमने अलग अलग भाग कर दे तो उन अलग अलग टुकड़ों के जो है अपने अलग अलग अर्थ होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था योग रूढ़ शब्द वो होते हैं वो अलग अलग जो शब्दों से मिलकर के एक शब्द बनता है, लेकिन उसका एक अलग ही अर्थ निकलता है। उसका अर्थ जो उन शब्दों का अर्थ होता है उससे अलग होता है, तो वो होता था योग रूढ़। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्दों को हम कितने भागों में बांटते हैं। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर हम मुख्यतः बांटते हैं चार प्रकार के। कौन कौन से? पहला हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर, पहला हम पढ़ते हैं नंबर 1 तत्सम शब्द। तत्सम शब्द बच्चों, ये तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हूबहू हिंदी में उतार ले गए हैं। संस्कृत से ज्यों का त्यों हमने टीप दिया है हिंदी में लिख दिया उनको। ठीक है, देखिए ये एक जो टीपना जो शब्द है ये भी जो है हिंदी का ही शब्द है। अब देखिए तत्सम शब्द, अब हम इसको यदि हम लिखते हैं वे शब्द होते हैं, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं वे शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत से ज्यों का त्यों कहें या फिर उसको हूबहू कहें, बात एक ही है। ज्यों का त्यों लिया गया है। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के तौर पर यदि हम कहते हैं आम्र यानी कि आम के लिए वो जो आम होता है वह फिर क्या बन जाता है, तद्भव हो जाता है, जिसका जो है वह संस्कृत का विकृत रूप होता है। फिर अभी हम अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे, जैसे आम्र, और हम पढ़ते हैं पुष्प। बिल्कुल यह जो है संस्कृत का शब्द है पुष्प। उसके बाद पढ़ते हैं हम अग्नि, ऐसे कई सारे जो शब्द हैं हिंदी में वह हूबहू
कहाँ से ले गए हैं? संस्कृत भाषा से जो ले गए हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं, और ज्यादातर जो है हिंदी में संस्कृत भाषा से शब्द लिए गए हैं। उसके बाद आता है हमारा नंबर 2 तद्भव। तद्भव शब्द। बच्चों अब ये तद्भव शब्द क्या है, ठीक है। अब आप जब देखेंगे कि तद्भव शब्द क्या है, ये जो संस्कृत के ही जो शब्द हैं उनका जो है विकृत रूप यानी कि बोलने बार बार जो है उनका जो है उनका कुछ रूप परिवर्तित हो गया, ठीक है। वो जो है परिवर्तित जो रूप होता है वही जो है तद्भव शब्द कहलाता है। वह भी संस्कृत के ही जो शब्द होते हैं उनका परिवर्तित रूप जो है हिंदी में जो आ गया है उसको हम तद्भव कहते हैं। उदाहरण देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ बदलाव के साथ हिंदी में लिए गए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तद्भव शब्द कहलाते हैं। उदाहरण, यहाँ आम्र है, आम्र को क्या लिखते हैं हम? आम। अग्नि को क्या लिखते हैं? आग। संस्कृत में ग्राम बोलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? गांव। संस्कृत में सर्प को हम क्या कह देते हैं? गांव। सर्प को हम क्या बोल देते हैं? सांप। जो संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उनका जो परिवर्तित रूप जो हम हिंदी में ले लेते हैं उनको हम कहते हैं तद्भव शब्द। बच्चों उसके बाद आते हैं देशज शब्द। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो न तो संस्कृत से लिए गए हैं, न तो वो तत्सम शब्द हैं, न ही संस्कृत से लिए गए शब्दों का विकृत रूप है। वो शब्द कुछ ऐसे शब्द हैं जो लोक बोलियों या लोक भाषाओं से हिंदी में ले लिए गए हैं। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं देशज या देशी शब्द। अब देखिए, इनको हम कहेंगे लोक भाषाओं या फिर लोक बोलियों से लिए गए शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। अब इसको कहेंगे सामान्य जन साधारण में प्रचलित लोक भाषाओं और बोलियों से लिए गए शब्दों को क्या कहते हैं? देशज या देशी शब्द। देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए लोटा। लोटा जो है यह देशी शब्द है, क्योंकि देश में वो जो है देश की सामान्य
जो बोली होती है उसमें जो है प्रचलित है शब्द पगड़ी, पैसा, खिचड़ी, आदि जो ये शब्द हैं ये जो है कौन से, ये कौन से हैं, देशज शब्द हैं बच्चों। उसके बाद आते हैं हमारे आगत शब्द या विदेशी शब्द। आगत का मतलब जो अन्य भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं। जब बच्चों भाषा समृद्ध, वही भाषा समृद्ध होती है जो है अपने आप में अन्य भाषाओं को भी समाहित कर लेती है। उसका शब्द भंडार यदि बढ़ता रहेगा तो वो भाषा भी समृद्ध होगी। इसीलिए जो अपने अंदर परिवर्तन नहीं कर पाता है वह जो है समाज के साथ, वह जो है समय के साथ अपने आप को जो है जीवित नहीं रह पाता है। इसीलिए जो परिवर्तनशील होता है, जो समय के साथ, जो परिस्थितियों के साथ अपना सामंजस्य बिठा लेता है, वही जो है इस संसार में अपने आप को सरवाइव कर पाता है। तो अब देखिए, अब हम देखते हैं विदेशी शब्द। जो विदेशी शब्दों से भी हिंदी में शब्द आए हैं, जिससे हिंदी शब्द भंडार बढ़ा है, हिंदी की जो भाषा है वह समृद्ध हुई है। अब बच्चों अब देखें हम विदेशी शब्द, इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। देखते हैं चौथा विदेशी शब्द। विदेशी या आगत मतलब आए हुए। ये हिंदी भाषा के वो शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हमने हिंदी में लिए हैं। तो हम इसको लिखेंगे विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। ठीक है, वो शब्द हैं जो विदेशी भाषा से आए हुए हैं। जैसे अंग्रेजी से तो इतने सारे शब्द आए। अब हम जितना भी भाषा बोलते हैं उसमें ज्यादातर जो है हम अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी तो अब जो है हमारी हिंदी में घुल मिल गई है, उसमें रच बस गई है। हम जितने भी मैं आपको हिंदी भी पढ़ा रहा हूं तो उसमें कई सारे ऐसे शब्द आ जाते हैं जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं, वो हमारे मुंह से निकल ही जाते हैं। ऐसे ही जो शब्द हैं जो विदेशी भाषा के, उनमें से मुख्य रूप से प्रमुख जो है वह है अंग्रेजी। पहली कौन है? अंग्रेजी। अंग्रेजी में जो आप देखते हैं स्कूल, डॉक्टर, ट्रेन, जितने भी सारे शब्द हैं, बहुत से सारे शब्द हैं जो सीधे जो है वह इसमें लिख दिया जाता है हिंदी में। कंप्यूटर, ये सारे क्या हैं? सारे जो शब्द हैं वो जो है अंग्रेजी के हैं। अंग्रेजी के जैसे आपने देखा कि हम कहते हैं स्कूल, डॉक्टर, स्कूल, डॉक्टर और ट्रेन। बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे। इनको यदि हम एग्जाम्पल लिखने लगे तो बहुत सारे ये जगह नहीं बचेगी। उसके बाद आते हैं हमारे फारसी भाषा के।
क्योंकि मुगलों ने जो है हम पर आक्रमण किया था और यहाँ पर बहुत समय तक जो है उन्होंने शासन किया था, और उनकी जो भाषा थी वह जो है अरबी और फारसी भाषा का प्रयोग करते थे। इसलिए हिंदी में भी अरबी और फारसी के बहुत सारे शब्द मिल गए हैं। आदमी, उम्मीद, खुशामद। आप कहते हैं ना, आप ज्यादा खुशामद मत कीजिए, खुशामद। ठीक है। जमीन, शिकार, सब्जी, जो आप सब्जी खाते हैं ये फारसी है, फारसी भाषा का शब्द है सब्जी। ओके, अब देखते हैं उसके बाद हम अरबी भाषा। यहाँ पर जब मुगल शासनकाल था उस दौरान अरबी फारसी भाषाओं का बोलबाला था। अब हम देखते हैं अरबी। इसमें है आपके अखबार, अदालत, इंसाफ, वकील आदि। बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम तुर्की भाषा के शब्द। कुर्ता, कुर्ता, कैंची, तोप। ओके, तो बच्चों ये कुछ विदेशी भाषाएं, और भी विदेशी भाषाएं हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण जो विदेशी भाषाएं हैं जिनसे ज्यादातर शब्द आए हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। आपको इनको याद करना है। अब बच्चों, जो हमारा चौथा आधार है, जो अंतिम आधार है बांटने का, वो है हमारा प्रयोग के आधार पर। जब हम प्रयोग करते हैं शब्दों को तो उसके आधार पर कितने रूप हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर के आधार पर, प्रयोग के आधार पर हम शब्दों को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं ये हमारे? पहला आता है हमारा विकारी शब्द, और दूसरा आता है हमारा अविकारी। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें जो है काल, लिंग, वचन आदि के अनुसार जो है उनमें परिवर्तन हो जाता है, और जो अविकारी शब्द होते हैं इनमें जो है काल, वचन, लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं रहता, वह हूबहू वैसे ही बने रहते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द ये भी आपके चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, ये विकारी शब्द कितने भाग में होते हैं? ये जो है चार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो बच्चों, ये जो संज्ञा होती है इसमें कैसे परिवर्तन आता है, एग्जाम्पल भी मैं आपको समझा देता हूं। वैसे जब हम इनके बारे में
पढ़ेंगे संज्ञा संज्ञा के बारे में, इनमें कैसे विकार उत्पन्न होता है उसमें हम देखेंगे। अभी हम शब्द में विकारी शब्द के बारे में, ये जो है कौन कौन से संज्ञा में, जैसे यहाँ पर हमने बोला लड़का, तो यदि हम इसका वचन में बहुवचन करते हैं तो ये हो जाएगा लड़के। कैसे देखो शब्दों का रूप परिवर्तन हुआ। सर्वनाम में सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं कहता हूं मैं कहता हूं, तो इसमें मैं का क्या हो जाता है? मेरा। मैं, मेरा। कैसे देखो परिवर्तित हो गया। क्रिया जो है, क्रिया में भी यदि हम परिवर्तित करते हैं तो यह जो है परिवर्तित होता है। जैसे क्रिया यहाँ है, क्या करें? दौड़ना। काल के अनुसार क्या हो गया? दौड़ा। ठीक है, ये जो है हमने दौड़ना लिखा था, अब इसमें काल परिवर्तित हो गया तो क्या हो गया? वो दौड़ा। विशेषण में हम प्यारा, तो यहाँ यह लिंग के कारण परिवर्तित हो जाएगा, यह प्यारी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जो है इनमें परिवर्तित होता है। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें किसी काल, लिंग या वचन के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, उनको क्या कहते हैं? हम अविकारी शब्द कहते हैं। इनमें जो है क्रिया विशेषण आता है, संबंध बोधक आता है, समुच्चय बोधक आता है और विस्मयादि बोधक आता है। ये भी 4 होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्रिया विशेषण। दूसरा आता है हमारा संबंध बोधक। संबंध बोधक। उसके बाद आता है हमारा समुच्चय बोधक। और चौथा आता है हमारा विस्मयादि बोधक। बच्चों, क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है, यानी कि क्रिया जैसे दौड़ना, तेज दौड़ना। तेज को यदि हम उसमें जो है किसी भी प्रकार का उसमें कोई परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है, उसमें जो है किसी काल, किसी उसका जो है किसी भी लिंग का परिवर्तन नहीं होगा। उसमें तेज का तेज ही नहीं हो सकता, काल का तेज का मतलब तेज ही रहेगा वह, उसमें कैसा ही काल हो जाए, उसमें लिंग से भी कोई परिवर्तन नहीं होता। और जो संबंध बोधक होता है, यह जब दो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बीच में कोई जब संबंध बताता है तो उसको संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर राम और श्याम के बीच में जो संबंध बता रहा है वो शब्द है और, तो वो क्या हो गया? संबंध बोधक। उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए दूसरा आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक वो शब्द होते हैं जो किसी वाक्य के जो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जो एक वाक्य होता है उसमें जो उपवाक्य होते हैं उसमें जोड़ते हैं। जैसे राम सो रहा है लेकिन श्याम जाग रहा है। अब जो पूरा वाक्य है इसमें 2 वाक्यों में बटा हुआ है। पहला है राम सो रहा है और राम सो रहा है और श्याम जाग रहा है। इन दोनों के बीच में जो समुच्चय बनाता है, जो उनको जोड़ता है, वो है आपका समुच्चय बोधक। ये जो संबंध बोधक है ये आते हैं संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ने के लिए, और जो समुच्चय बोधक है वह आता है हमारा किसी वाक्य के उपवाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए। समुच्चय बोधक जैसे राम सो रहा है लेकिन श्याम जाग रहा है, परंतु, किंतु, जो ऐसे शब्द होते हैं इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। काल और लिंग और जाति, इसके कारण जो है कोई परिवर्तन नहीं आता है। चौथा है हमारा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का मतलब है कि जो जब हमें आश्चर्य होता है, जब हमें कोई चीज देखते हैं या फिर सुनते हैं, जब हमें अरे
जैसे हम बोलते हैं अरे, ठीक है। जैसे हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा में बाप रे, जो हमारे ऐसे शब्द आते हैं जो स्टार्टिंग में ये जो आते हैं ये शुरुआत में आते हैं, जब हम आश्चर्य होता है उसके बाद ही हम जो है अगले शब्द निकालते हैं। जैसे आपको चोट लग दे तो उई माँ, तो उई माँ जो है वो आपका क्या है, विस्मयादि बोधक है, उसमें भी आपका कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो बच्चों ये हमारे आज के हो गए हैं, जिसमें हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर या फिर उनके स्रोत के आधार पर जो शब्दों के आधार पढ़े थे। उसमें पढ़ा था हमने तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। दूसरा था हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से तो आए हैं, लेकिन जो है वो उनका परिवर्तित रूप हम लोग हिंदी में लेते हैं। चौथा था हमारा जो देश शब्द है, जो न तो तत्सम शब्द थे न ही तद्भव शब्द थे, वो जो है लोक बोलियों से लिए गए कुछ शब्द हैं जो हिंदी में लिए जाते हैं, उनको हम कहते हैं देशज शब्द। फिर उसके बाद हमने पढ़ा विदेशी शब्द। विदेशी शब्द या आगत शब्द जो दूसरी भाषाओं से हमने विदेशी भाषाओं से हिंदी में ले लिया है, उन शब्दों को हम कहते हैं विदेशी शब्द। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हमने पढ़ा था प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा विकारी शब्द, उसके बाद होते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये आते हैं, और अविकारी शब्द में क्या आते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, उसके बाद समुच्चय बोधक और बोधक, समुच्चय बोध है। उसके बाद आता है हमारा विस्मयादि बोधक। तो बच्चों आशा है आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा, और किसी भी बच्चे को कोई भी यदि डाउट होता है तो आप हम अगले दिन हमारी अब गूगल मीट होगी, उसमें आप लोग पूछ सकते हैं, हम वहां पर पूरा क्लियर कर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।